अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक आर्टिकल के ज़रिए अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएंगे। अब ये जो आर्टिकल है ये किस चीज़ के ऊपर लिखा गया है, सबसे पहले इसकी हेडलाइन को चेक करते हैं। वो कह रहे टीनेज टिकटॉकर्स अलेज्ड किलर नैप्ड विदिन 20 आवर्स। देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि जो हेडलाइंस होती हैं ना, उसमें ज़्यादा ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि कुछ पावरफुल वर्ड्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जिनको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो जो आर्टिकल लिखने वाला है वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे इस हेडलाइन को जब मैंने रीड किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टिकटॉकर का जिक्र है, उसके बाद किलर का जिक्र है, उसके बाद नैप्ड का जिक्र किया गया। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं ये इनफ हैं इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। तो चलें अब इसको ब्रेक करते हैं और उसको समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। टीनेज, देखो टीनेज का मतलब क्या है? टीनेज का मतलब वो बच्चे या वो लोगों को बोला जाता है जो 13 से 19 साल के अंदर हों, वो ज़्यादातर टीनेज की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद उसने लिखा है टिकटॉकर्स अलेज्ड किलर, मतलब टिकटॉकर का जो किलर था। किलर के से पहले इसने एक वर्ड यूज़ किया अलेज्ड। अलेज्ड का मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब है कि ये असल में बात करता है उस चीज़ की जिसको अभी प्रूव नहीं किया गया। मतलब ये जो किलर था, कहा जाता है कि ये उसका किलर था, लेकिन अभी कोर्ट ने उसका फैसला नहीं सुनाया, कोर्ट ने उसको मतलब सज़ा नहीं दी, इस चीज़ को प्रूव नहीं किया कि वो वाकई किलर है। तो आप ये समझ लें, ये जो अलेज्ड वर्ड होता है तो इसका मतलब है किसी चीज़ को क्लेम करना लेकिन बगैर प्रूफ के। और दूसरे वर्ड्स में देखा जाए तो अलेज्ड का मतलब होता है जिस पे इल्ज़ाम लगाओ। अच्छा, वो कौन है? कहता किलर। उसके बाद इसने वर्ड यूज़ किया नैप। नैप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पकड़ना, अरेस्ट करना। विदिन 20 आवर्स मतलब 20 घंटों के अंदर अंदर। तो ये है हमारी आज की हेडलाइन। देखो, अगर वो इस हेडलाइन को पूरे सेंटेंस में लिखता तो वो इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकता था? वो इस तरह से डिज़ाइन कर सकता था कि वो मेंशन करता टीन एज टिकटॉकर्स अलेज्ड किलर वॉज नैप्ड विदिन 20 आवर्स। तो ये बन जाना था एक कंप्लीट सेंटेंस पैसिव वॉइस में। लेकिन जो कि ये हेडलाइन है इसलिए इन हेल्पिंग वर्ब्स को निकाल दिया जाता है और चंद वर्ड्स के ज़रिए अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे किया जाता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। कह रहा है आईजीबी सेज, कहते ये जो है ना, ये कहते हैं आईजीबी मतलब ये पुलिस ऑफिसर की बात कर रहा है। क्या कहता? देयर वॉज इमेंस प्रेशर, मतलब कि वहाँ बहुत ज़्यादा दबाव था। अच्छा, किसके ऊपर दबाव था? कौन लगा के बता रहा? पुलिस के ऊपर। कहता बट लेकिन आइडेंटिफाई करना, पहचानना सस्पेक्ट को वॉज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और ये सारी की सारी जो चीज़ थी ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। तो ये बता रहा है इन लाइन्स में कि आईजीबी जो हैं वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था पुलिस के ऊपर, लेकिन ये जो आइडेंटिफाई करने का काम था ना सस्पेक्ट को, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, बहुत ही पेचीदा प्रोसेस था। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना आइडेंटिफाइंग, ये क्या है? देखो, ये जेरेंट है। अगर आप इससे क्वेश्चन पूछो ना कि आइडेंटिफाइंग व्हाट, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, तो आपको आंसर मिलेगा सस्पेक्ट, कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद वॉज लगा हुआ है जो कि लिंकिंग वर्ब है। वो ये बता रहा है कि ये वाला जो आइडेंटिफाई करने का काम था ना सस्पेक्ट को, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। कह रहा है इस्लामाबाद द कैपिटल पुलिस, कहता है यहाँ की जो पुलिस थी इस्लामाबाद की, ऑन ट्यूसडे मतलब मंगल वाले दिन, अनाउंस्ड कहता उसने ऐलान किया, किसका? द अरेस्ट होने का, मतलब किसी को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, किसको? कहता ऑफ द सस्पेक्ट, उसको जिसके ऊपर शक था। अच्छा, किस चीज़ में उसको अरेस्ट किया गया? कहता इन द मर्डर केस, कत्ल के केस में। अच्छा, किसका कत्ल था? कहता ऑफ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इसके
कत्ल के केस में। फिर कोमा। अब ये बताएगा कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो थी ये कौन थी। कहता हु वॉज गन डाउन, कहता जिनको गन डाउन किया गया था, मतलब जिनको मारा गया था, जिनको शूट किया गया था, या आप ये समझ लो जिनको गोली मार कर कत्ल किया गया था। कहाँ? कहता एट हर हाउस, उनके घर पर, इन G13 ऑन मंडे, मंडे वाले दिन। अब इसको जोड़ते हैं, वो क्या कह रहा है। कहता कैपिटल पुलिस जो थी ट्यूसडे वाले दिन उसने ऐलान किया कि उन्होंने अरेस्ट कर लिया, उन्होंने पकड़ लिया है एक सस्पेक्ट को, मतलब जिसके ऊपर शक था। अच्छा क्यों पकड़ा? कहता मर्डर केस में। अच्छा किसका मर्डर केस था? कहता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इनका। अच्छा क्या हुआ इनके साथ? उन्होंने कहा जिनको गन डाउन किया गया, जिनको गोली मारकर कत्ल किया गया, उनके ही घर में। अच्छा किस इलाके में? G13 में, ऑन मंडे, मंडे वाले दिन। तो ये बात कर रहा है इन लाइन्स में। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। ये अनाउंस की सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, और उसके बाद हु है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। गन डाउन का मतलब क्या होता है? देखो गन डाउन का मतलब होता है किसी को गोली मारना, किसी को किल करना, और वॉज गन डाउन मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये सारी की सारी जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये क्या है? ये पूरी की पूरी एक क्लॉज है, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज है जो हमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में बता रही हैं। अब आगे देखते हैं। कहता एड्रेसिंग आ हेस्टली कॉल्ड न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहता इनके साथ, इस वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के साथ जिसको बहुत जल्दी में बुलाया गया था, उसमें एड्रेस करते हुए, उसमें बोलते हुए, खिताब करते हुए या बात करते हुए क्या हुआ? कहता इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IGP सैयद अली नासिर रिजवी सेड, इन्होंने कहा। अच्छा क्या कहा? कहते आफ्टर द मर्डर, मर्डर के बाद, कत्ल के बाद, किसका? ऑफ लगा के बता रहा है 17 ईयर ओल्ड सना यूसुफ, 17 साल की सना यूसुफ के मर्डर के बाद 7 पुलिस टीम्स के साथ, पुलिस टीम्स जो थी वर फॉर्म्ड, उनको बनाया गया, उनको फॉर्म किया गया। कहाँ? किसकी निगरानी में? अंडर द सुपरविजन ऑफ DIG ऑपरेशंस जवाद तारिक, इनकी सुपरविजन में, इनकी निगरानी में। अब हमारा सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अच्छा अब इसमें उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये जो इंस्पेक्टर थे ना, जिनका नाम ये है सैयद अली रिजवी, उन्होंने कहा। अच्छा कहाँ कहा? देखो जब वो ये चीज़ कह रहे थे तो उस टाइम एक और काम हो रहा था। क्या काम हो रहा था? वो इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के साथ खिताब कर रहे थे, मतलब खिताब करते हुए उन्होंने ऐसा कहा, मतलब दो काम जो हैं वो एक साथ हुए हैं। अच्छा क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो मर्डर है 17 ईयर ओल्ड सना यूसुफ का, इनके बाद क्या हुआ? 7 पुलिस टीम्स जो थी उनको फॉर्म किया गया इनकी निगरानी में। देखो जब आप सेंटेंस को रीड करते हो ना, अक्सर आपने देखा है एडिटोरियल्स में क्या होता है कि ये एक छोटी सी फ्रेज लगा दी जाती है, ठीक है। जैसे उसने लिखा है एड्रेसिंग। अब ये जो एड्रेसिंग है ना, अगर आप देखा जाए तो ये वर्ब एड्रेस से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा, कहीं ना कहीं रेफरेंस मौजूद होगा कि ये किसके लिए आया है। तो अगर आप देखो तो ये किसके लिए आया है? ये सैयद अली नासिर रिजवी इनके लिए आया, कि यही वो थे जो कि एड्रेस कर रहे थे और यही वो हैं जिन्होंने ऐसा कहा। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना 17 ईयर ओल्ड, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। और ये किन के लिए आया है? ये आया है सना यूसुफ के लिए आया है, ठीक है। अब ये अक्सर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो 17 मतलब कोई भी अगर नंबर है उसके बाद क्या करते हैं, इसको ईयर्स कर देते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। ये कभी भी आप प्लूरल नहीं बनाओगे, तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है 17 ईयर ओल्ड, क्योंकि हम एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं करते। कभी आपने सुना है बैड को बैड्स लिखा हो, गुड को गुड्स लिखा हो, तो ये भी उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। और सुपरविजन क्या होता है? मतलब निगरानी। और ये जो अंडर है ये प्रपोजिशन है और ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आगे देखो,
दीज टीम्स कंडक्टेड, कहते हैं कि ये जो टीम्स थी उन्होंने कंडक्ट किया। कंडक्ट करने का मतलब क्या है? देखो, उन्होंने कैरी आउट किया, उन्होंने परफॉर्म किया किसी चीज़ को। अच्छा, किसको कहते? अ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन को, इन तहकीकात को। अच्छा, अब इसने यहाँ पे वर्ड टेक्निकल क्यों यूज़ किया? क्योंकि ये ऐसी इंक्वायरी थी, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें उन्होंने डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने मोबाइल रिकॉर्ड्स देखे, सीसीटीवी कैमरास देखे, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। फिर कोमा, उसके बाद लिखा है एनालाइजिंग, एनालाइज करते हुए, मतलब गौर से उस चीज़ को देखते हुए, उसको एग्जामिन करते हुए, उसकी हर डिटेल चेक करते हुए। अच्छा, किस चीज़ को? सोशल मीडिया अकाउंट्स इनको, एंड मोर देन 300 कॉल रिकॉर्ड्स, और इस चीज़ को। तो अब वो क्या कह रहा है? उन्होंने कहा कि ये जो टीम्स थी ना, इन्होंने परफॉर्म किया टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को। कौन सी इन्वेस्टिगेशन? उन्होंने कहा उन्होंने एनालाइज किया सोशल मीडिया अकाउंट्स को और 300 से ज़्यादा कॉल रिकॉर्ड्स को। तो वो ये बात कर रहा है इन लाइंस में। और ये जो दीज नज़र आ रहा है ना, ये डिटर्मिनर है, ठीक है। इसके बाद आप प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करोगे, जैसे दीज टीम्स। और ये जो कंडक्ट है उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, कंडक्टेड। अब आगे देखो, फुटेज। ये जो फुटेज था, मतलब आप ये समझो कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात कर रहे हैं। ये जो फुटेज था फ्रॉम सेफ सिटी इस्लामाबाद एंड प्राइवेट कैमरास, और यहाँ से ये जो फुटेज था, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी, वॉज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। उनको क्या किया गया? उनको ऑब्टेन किया गया, उनको कलेक्ट किया गया, उनको हासिल किया गया। तो ये बात कर रहे हैं। अब आगे देखो, उसके बाद द सस्पेक्ट वॉज अरेस्टेड, कि ये जो सस्पेक्ट था ना, जिसपे शक था कि इन्होंने इस तरह का काम किया है एक मासूम बच्ची के साथ, वॉज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब पैसिव स्ट्रक्चर है यहाँ पे। पैसिव स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि सबको पता है कि अरेस्ट करने वाला कौन है। अच्छा, कहाँ से अरेस्ट किया गया? फ्रॉम फैसिलाबाद, यहाँ से, विदिन 20 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट। मतलब ये जो वाक़या हुआ था, इसके 20 घंटों के अंदर अंदर इसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद एडिशनली का मतलब क्या होता है? देखो, एडिशनली का मतलब होता है इन एडिशन या फर्दर मोर, मतलब मजीद, इसके अलावा। अच्छा, इसके अलावा और क्या? द विक्टिम्स मोबाइल फ़ोन, के जो विक्टिम थी, मतलब जिनको मारा गया, मतलब जिनका मर्डर हुआ, कहते कि उन विक्टिम का जो मोबाइल फ़ोन था, एंड द मर्डर वेपन, और जो मर्डर वेपन था, मतलब जिसके ज़रिए ये सारा काम किया गया, वर रिकवर्ड, उनको रिकवर किया गया, मतलब उनको बरामद किया गया। कहाँ? फ्रॉम हिज पोसेशन, उसकी पोसेशन से, मतलब उसके कब्ज़े से। तो ये बता रहा है इन लाइंस में। अब इसकी वोकैब चेक कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इसने यूज़ किया वर्ड रिकवर्ड। अब वर्ड रिकवर्ड क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहा है, एक विक्टिम के मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा है और एक दूसरा इस वेपन की बात कर रहा है। दो चीज़ें हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। और यहाँ पे फिर पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे मुझे पता चला? इस तरह पता चला कि इज एम आर वॉज वर्ड के बाद जब V3 लगा होता है तो इसका मतलब है ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अब आगे देखो, द रूथलेस किलर, कहता है ये जो जालिम किलर था ना, जिसको ज़रा भी रहम ना आया, जो बेरहम कातिल था, टुक द फोन, वो ले गया फ़ोन को, विद हिम, अपने साथ, आफ्टर द मर्डर, मर्डर के बाद, टू डिस्ट्रॉय एविडेंस। देखो ये इन्फिनेटिव लगा है, ये पर्पस को बता रहा है यहाँ पे कि वो फ़ोन को क्यों लेकर गया साथ। वो इसलिए लेकर गया क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था एविडेंस को, सबूत को। तो अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये जो रूथलेस है ये एडजेक्टिव है। इन ऑर्डर टू, अब ये क्या कह रहा आगे, मतलब किस चीज़ के लिए? एप्रीहेंड करने के लिए, पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। किसको? द एक्यूज्ड को, मतलब वो वाला पर्सन जिसके ऊपर इनको शक था।
रेड्स वर कंडक्टेड, के रेड्स जो थी, जो छापे थे वो मारे गए कहाँ, एट ओवर 11 लोकेशंस, मतलब 11 से ज़्यादा लोकेशंस पर। कहाँ कहाँ, कहते इन 3 सिटीज़, 3 शहरों में। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो चीज़ थी ना, कि इस एक्यूज्ड को पकड़ने के लिए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने छापे मारे। अच्छा, कहाँ छापे मारे, उसने कहा 11 से ज़्यादा लोकेशंस पर। और ये लोकेशंस कहाँ की थी, ये कहाँ की जगह थी, उसने कहा 3 सिटीज़, 3 शहरों की 11 से ज़्यादा लोकेशंस पर उन्होंने छापे मारे। अब फिर इसमें पैसेज स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। द एक्यूज्ड, कहते वो पर्सन जिसके ऊपर शक था, इज़ अ 22 ईयर ओल्ड अनएम्प्लॉयड मैन। ये कौन सा आदमी था, उसने कहा ये वो आदमी था जो कि अनएम्प्लॉयड था, मतलब बेरोजगार आदमी था। कहता हु रिपीटेडली, जिसने बार बार अटेम्प्टेड, कोशिश की, टू कॉन्टैक्ट, को राब्ता करने की, किससे, द विक्टिम से, मतलब जिनका मर्डर हुआ है। अपॉन हर रिफ्यूज़ल टू रिस्पॉन्ड, कहता उनके रिफ्यूज़ल के बाद, मतलब जब उन्होंने इनकार कर दिया जवाब देने से, ही कमिटेड द मर्डर, उन्होंने क्या किया, ये जो पर्सन था उसने कमिट किया, उसने कैरी आउट किया, उसने परफॉर्म किया किस चीज़ को, मर्डर को। देखो ये जो इसने यहाँ पे यूज़ किया ना, अपॉन, अपॉन का मतलब क्या, देखो आप ये समझ रहे, ये है तो प्रपोजिशन, लेकिन आप इसको समझ लो कि एज सुन एज, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, उन्होंने मना किया था रिस्पॉन्ड करने के लिए, इसलिए उन्होंने ये वाला काम कर दिया। और ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना, कमिटेड, ये कमिट की सेकंड फॉर्म यूज़ की है इसने, मतलब उसने कैरी आउट किया, इसने अंजाम दिया, उसने किसी काम को एग्जीक्यूट किया। द IGP सेड, कि IGP जो थे उन्होंने कहा, द मर्डर ऑफ सना कॉज्ड अ वेव ऑफ कंसर्न, कि ये जो मर्डर था ना सना का, कॉज्ड कहते वो वजह बना, अ वेव, एक लहर की, किसकी लहर की, कंसर्न की, फिक्र की, या आप समझ लो गुस्से की भी, अक्रॉस इस्लामाबाद, मतलब पूरे इस्लामाबाद में, एंड द एंटायर कंट्री, और पूरे मुल्क में। द ब्रूटल किलिंग, कहते ये जो ब्रूटल किलिंग हुई थी, ये जो वॉयलेंट किलिंग थी, ये जो क्रूअल वे से उनको किल किया गया। अच्छा, किन को, कहते ऑफ द यंग गर्ल, एक बिल्कुल ही नौजवान लड़की को, वॉज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, किसके लिए, फॉर द पुलिस के लिए। तो वो ये कह रहा है कि ये जो इनकी किलिंग हुई थी ना, एक छोटी बच्ची की, ये जो लड़की थी, कहता है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था पुलिस के लिए। देयर वॉज इमेंस प्रेशर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव था। अच्छा, किस लिए दबाव डाला जा रहा था, टू अरेस्ट द किलर, के पकड़ो किलर को, फिर कोमा, फिर बट आइडेंटिफाइंग, कहता लेकिन आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, वॉज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये जो चीज़ थी ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या, इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही उलझा हुआ प्रोसेस था। अब आगे देखते हैं। ही एडेड, मतलब कि उन्होंने मज़ीद कहा, क्या कहा, दैट ये कि अ स्ट्रॉन्ग केस, कि एक बहुत ही मजबूत केस, एक बहुत ही पावरफुल केस, वुड बी बिल्ड, वो बिल्ड किया जाएगा, आप ये समझ लो वो तैयार किया जाएगा, अगेंस्ट किसके खिलाफ, द सस्पेक्ट, इस सस्पेक्ट के खिलाफ, मतलब जिसके ऊपर शक है। एंश्योरिंग, यकीन दहानी कराते हुए, यकीनी बनाते हुए, किस चीज़ को, अ थोरो इन्वेस्टिगेशन, कि एक मुकम्मल जो इन्वेस्टिगेशन है, मतलब बहुत ही गहराई से जो तहकीकात हैं, इस चीज़ को इंश्योर करते हुए, एंड कलेक्शन, और कलेक्शन किसकी, किस चीज़ को गैदर करना है, किस चीज़ को उठाना है, कहते हैं सॉलिड एविडेंस को, सो दैट, ताकि द कॉम्पिटेंट कोर्ट, के वो जो कोर्ट है जो कि कॉम्पिटेंट है, वो कोर्ट जिसके पास पावर है, जिसके पास लीगल अथॉरिटी है, क्या करने के लिए, अवॉर्ड करने के लिए, देने के लिए, हिम, उसको, द एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, मतलब मुनासिब सज़ा। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेंटेंस है ख़ासतौर पर बिगनर्स के लिए, तो इसको दोबारा देख लेते हैं कि वो इसमें क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने मज़ीद कहा कि एक बहुत ही पावरफुल केस जो है वो बिल्ड किया जाएगा सस्पेक्ट
के खिलाफ। और जब उन्होंने ये चीज़ कही तो इसके साथ साथ वो क्या कह रहे थे, वो इस चीज़ को पक्का कर रहे थे कि मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। और किस चीज़ को इंश्योर किया, कलेक्शन ऑफ सॉलिड एविडेंस को, कि मतलब जितनी एविडेंस है उसको कलेक्ट किया जाएगा। क्यों? सो दैट, ताकि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है ना, वो कोर्ट जो कि पावर रखती है अवॉर्ड करने के लिए, देने के लिए उसको मुनासिब सज़ा, ताकि उस पर्सन को ना मुनासिब सज़ा दे। ये बात कर रहा है लाइन्स में। अब ये जो चीज़ है ना, ही एडिट, ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट में उन्होंने ऐसा कहा। तो इसलिए ये जो बात थी ना, ये जो वुड नज़र आ रहा है, ये भी पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट के फ्यूचर को उन्होंने इस तरह से बताया कि ऐसा केस जो है वो बिल्ड किया जाएगा इनके खिलाफ। और साथ साथ वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे थे, पक्का कर रहे थे। कौन सी चीज़ें हैं? इन्वेस्टिगेशन है और कलेक्शन है। अब आगे देखो, द IGP हेल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो थे उन्होंने हेल्ड किया, मतलब ये जो IGP थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया। अच्छा, कहाँ पे? वो कह रहे हैं एट रेस्क्यू 15। और यहाँ पे मतलब ये जो इनके, आप ये समझ लें कि ये जो इनके पुलिस हेल्पलाइन के जो हेड क्वार्टर्स हैं, जो रेस्क्यू 15 का जो दफ्तर है, जो मरकज़ है, वहाँ पे। एंड वॉज अकम्पनीड बाय, मतलब उनके साथ और कौन थे, मतलब किन्होंने उनको ज्वाइन किया था? कहते बाय DIG मोहम्मद जवाद तारिक एंड अदर पुलिस ऑफिसर, ये वाले जो थे ये भी उनके साथ थे। अच्छा, अब ना इसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, अकम्पनी बाय। अकम्पनी बाय का मतलब होता है कौन किसके साथ था, कौन किसके साथ शामिल था। अक्सर आप कहते हो ना कि फ़लाँ पर्सन जो था ना वो अपने दोस्त के साथ ट्रिप पे गया, तो ये जो चीज़ है ना अकम्पनी बाय, ये यही चीज़ को कहने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे आप ये वाला सेंटेंस देखो कि द टीचर वॉज अकम्पनीड बाय 2 असिस्टेंट्स, मतलब टीचर के साथ 2 असिस्टेंट्स भी थे। तो वो ये चीज़ कह रहा है इस सेंटेंस में, टीचर वॉज अकम्पनीड बाय 2 असिस्टेंट्स। अब आपको मैं एक सेंटेंस देती हूँ, आपने अकम्पनी बाय का इस्तेमाल करते हुए ये वाला सेंटेंस बनाना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कहाँ तक वीडियो देखते हो। अच्छा, सेंटेंस क्या है? वो मीटिंग में अपने वकील के साथ आया, वो मीटिंग में अपने वकील के साथ आया। अब इसको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और किसकी हेल्प से? अकम्पनी बाय की हेल्प से। चलें अब आगे स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज, कहते हैं ये जो सोर्सेज थे, अच्छा सोर्सेज से मुराद क्या है? अच्छा मतलब शायद लोगों की बात कर रहा है। क्लोज टू द इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन के बहुत ही नज़दीक थे, मतलब वो वाले लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या जिनके पास नॉलेज था अंदर का। टोल्ड डॉन, उन्होंने डॉन को बताया, क्या बताया? दैट, ये कि द सस्पेक्ट, कि वो पर्सन जिस पे शक था, द सन ऑफ अ रिटायर्ड ग्रेड 16 ऑफिसर, कि ये जो बेटा था किसका? ग्रेड 16 ऑफिसर का, और वो कौन थे? रिटायर्ड थे। एंड द विक्टिम, और ये जो विक्टिम था, अच्छा क्या हुआ? हैड नोन ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते थे फॉर द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से। तो अब वो ये बता रहा है कि जिनको दूसरा और मज़ीद नॉलेज था ना अंदर का, तो उन्होंने ये चीज़ सामने रखी कि ये जो सस्पेक्ट था, जिस पे शक था ना, वो असल में इनका बेटा था। ग्रेड 16 ऑफिसर जो कि रिटायर्ड थे, उनका बेटा था। और ये जो विक्टिम थे, जिनके ऊपर आप ये समझ लो जुल्म हुआ, जिनको नुकसान पहुंचाया गया, वो एक दूसरे को जानते थे पिछले 1 साल से। द सस्पेक्ट केम टू इस्लामाबाद, ये जो सस्पेक्ट था ना जिस पे शक था, केम आया टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में कब? ऑन द नाइट बिटवीन मई 28 एंड 29, मतलब 28 और 29 मई की रात को। अच्छा किस लिए आया?
टू विश हर, उसको विश करने के लिए, उसको मुबारकबाद देने के लिए। अच्छा, किस चीज़ की? आ हैप्पी बर्थडे, मतलब उसको ये बोलने के लिए। एंड रीच्ड हर हाउस, और उसके घर पहुंचा इन G13, इस सेक्टर में, इस एरिया में। हाउएवर कहता ताहम, आप हाउएवर को बट समझ लो या इन कंट्रास्ट समझ लो। दे कुडंट मीट, वो मिल नहीं सके। क्यों? ड्यू टू अननोन रीजन्स, उन रीजन्स की वजह से जो कि अननोन है, मतलब जो नामालूम है, जो नामालूम वजूहात हैं उनकी वजह से वो मिल नहीं सके। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करो कि इसने यहाँ पे एक वर्ब रीच यूज़ किया है। रीच को लेकर ना बहुत से स्टूडेंट बहुत मिस्टेक्स करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। देखो, आज हम देखेंगे रीच का मतलब क्या है, रीच फॉर का मतलब क्या है, और रीच आउट टू का मतलब क्या है। देखो, जब हम रीच यूज़ करते हैं और इसके बाद किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब है किसी जगह पहुंचना। जैसे वी रीच्ड द एयरपोर्ट, कि हम कहाँ पहुँच गए, हम एयरपोर्ट पहुँच गए। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रीच के बाद कोई ना कोई प्रपोजिशन लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब आपने बात करनी है ना किसी जगह पहुँचने की, तो तब आपने रीच के बाद प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। फिर उसके बाद आता है रीच फॉर। देखो, रीच फॉर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हाथ बढ़ाना किसी चीज़ को उठाने के लिए। जैसे ऊपर गिलास भरा हुआ है तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना हाथ आगे कर रहे हो और गिलास को पकड़ रहे हो, उसको उठा रहे हो। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, ही रीच्ड फॉर द ग्लास ऑन द शेल्फ। अगर वो शेल्फ पे पड़ा हुआ है या किसी चीज़ पे पड़ा हुआ है तो आपने हाथ बढ़ाया है और उस गिलास को उठाया है। तो रीच फॉर के बाद क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा कि आप किस चीज़ को उठा रहे हो। ठीक है, ये होता है रीच फॉर। उसके बाद है रीच आउट टू। इसका मतलब क्या है, देखो, रीच आउट टू का मतलब होता है राब्ता करना, किसी की मदद करना या किसी को तसल्ली देना। जैसे आप कह सकते हो, मैंने कॉलेज के पुराने दोस्त से राब्ता किया। आई रीच्ड आउट टू एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कि मैंने क्या किया, मैंने यूनिवर्सिटी के एक पुराने दोस्त से राब्ता किया। तो यहाँ पे रीच आउट टू जो है ये किसकी बात कर रहा है, ये बता रहा है आपके अप्रोच करने की। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। रीच के बाद जब अगर आपने ये कहना है कि किसी जगह पहुँचे तो तब कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। रीच फॉर का मतलब है हाथ बढ़ाकर किसी चीज़ को उठाना। रीच आउट टू का मतलब होता है किसी को अप्रोच करना या किसी को मदद देना, किसी मदद देने के लिए या तसल्ली देने के लिए किसी को अप्रोच करना। तो इन चीज़ों को आप याद कर लें। अब आगे चलते हैं। लेटर कहता बाद में, बोथ दोनों, द गर्ल लड़की एंड द सस्पेक्ट और वो पर्सन जिस पे शक है कि उसने ये सारा काम किया है, टॉक्ड ऑन द फोन, उन्होंने बात की फ़ोन पे। कहता विद द लेटर कंप्लेनिंग, के जो दूसरा शख्स था ना वो कंप्लेन कर रहा था, वो शिकायत कर रहा था अबाउट हर अनअवेलेबिलिटी, मतलब वो अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, किस चीज़ के लिए, टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए, ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे वाले दिन। देखो इनका मतलब क्या, देखो वो कह रहा है बाद में, ये जो दोनों लड़की और ये जो सस्पेक्ट थे उन्होंने बातचीत की फ़ोन पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो गर्ल है ये फॉर्मर है, ये द सस्पेक्ट जो है ये लेटर है, बाद वाला है। तो आगे उसने कहा कि ये जो लेटर था ना, ये जो बाद वाला था, जो सस्पेक्ट था, उसने इस बात की शिकायत की कि वो अपनी बर्थडे वाले दिन, अपनी सालगिरह के दिन उससे मिलने के लिए दस्तयाब नहीं थी। वो ये बात कर रहा है। अब आगे देखते हैं। कहता हाउएवर, ताहम, लेकिन, मगर, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, या आप समझ लो उन्होंने प्लान किया। अच्छा, किस चीज़ के लिए, टू मीट, मिलने के लिए, ऑन जून
2 मतलब 2 जून को, एंड ही अगेन अराइव्ड इन इस्लामाबाद, और वो फिर से कहाँ पहुँच गया, इस्लामाबाद। व्हेन ही रीच, जब वो पहुँचा, आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर, शी डिडंट कम आउट, वो बाहर नहीं आई, मतलब वो बाहर मिलने नहीं आई। अब आगे देखो, कहता सम हाउ, मतलब किसी तरह से, उस तरीके से जो अभी मालूम नहीं है। द सस्पेक्ट मैनेज टू एंटर द हाउस, कि जो सस्पेक्ट था उसने मैनेज किया, मतलब किसी तरह से वो एंटर हो गया घर में। वियर, कहता जहाँ, एन आर्ग्यूमेंट, जो बहस थी, एंस्यूड, वो स्टार्ट हो गई, ड्यूरिंग विच, जिसमें ही पुल्ड आउट अ वेपन, उसने क्या किया, उसने अपने वेपन को निकाला, एंड शूट हर, और गोली मार दी, किलिंग हर ऑन द स्पॉट, मतलब उसे वहीं पर कत्ल कर दिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। देखो इसमें उसने कहा कि जब सस्पेक्ट था ना, मैनेज करने का मतलब क्या है, मैनेज करने का मतलब है कि वो कोशिश कर रहा था, तो उस चीज़ में वो सक्सीड हो गया, वो कामयाब हो गया। और किस चीज़ के लिए हुआ, वो टू लगा के बताया है, इस चीज़ के लिए, एंटर होने के लिए उसके घर पे। और जहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट था वो एनसीयू हुआ। एनसीयू का मतलब होता है वो चीज़ जो फॉलो कर रही थी, जो पीछे पीछे हो रही थी, जो हैपन हुई। पुल आउट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को निकालना। यहाँ पे क्या निकाला था उसने, हथियार निकाला था, वेपन निकाला था। और उसको कैसे शूट किया था, किलिंग हर ऑन द स्पॉट, मौके पर ही। ऑन द स्पॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इंस्टेंटली, राइट देयर, वहीं पर, फौरन। अब वो कह रहा है एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, मतलब वाकया के वक्त पर, मतलब जब ये इवेंट हुआ। द विक्टिम्स आंट, वो जो बच्ची थी, उनकी जो आंट थी, उनकी जो खाला थी, वॉज प्रेजेंट, वो मौजूद थी, इन द हाउस, घर में, वाइल, जबकि हर पेरेंट्स हैड गॉन आउट, उसके जो वालिदैन थे वो बाहर गए हुए थे। वो ये बात कर रहा है कि जब इंसिडेंट हुआ था तो तब ये चीज़ थी। अब यहाँ पे इसने आंट यूज़ किया। देखो आंट जो है वो खाला को भी बोलते हैं और फूफो को भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ जो है अब आप देख लीजिएगा। अब आगे देखें, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस, केस की रजिस्ट्रेशन के बाद, मतलब केस के दर्ज होने के बाद, द इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेटर्स थे ना, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो तहकीकात कर रहे थे, कलेक्टेड सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम कैमरास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलेक्ट किया इन वीडियोस को, कहाँ से, सीसीटीवी फुटेज से। कह रहा है कि इन रजिस्ट्रेशन के बाद, मतलब केस दर्ज होने के बाद, ये जो इन्वेस्टिगेटर्स थे ना, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो तहकीकात कर रहे थे, उन्होंने कलेक्ट किया, उन्होंने इकट्ठा किया सीसीटीवी फुटेज को, कहाँ से, कैमरा से। कौन से कैमरास, कहता है इंस्टॉल्ड अराउंड द विक्टिम्स हाउस, जो कि इंस्टॉल किए गए थे, मतलब जो सेटअप किए गए थे, कहाँ, कहता है विक्टिम के हाउस के पास, एंड फ्रॉम सेफ सिटी, और यहाँ से जो फुटेज थी उन्होंने हासिल की। विच रिवील्ड, जिसने रिवील किया, जिसने शो किया, दिखाया, दैट ये कि द सस्पेक्ट हैड रीच चुंगी नंबर 26 एंड बोर्डेड अ पैसेंजर व्हीकल टू फैसलाबाद। तो वहाँ पे इस चीज़ ने रिवील किया, इस चीज़ को दिखाया गया, एक्सपोज किया कि वो जो पर्सन था जिसने ये सारी कार्रवाई की, वो कहाँ पहुँचा, वो चुंगी नंबर 26 यहाँ पे पहुँचा। फिर उसने क्या किया, वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार हो गया फैसलाबाद के लिए। तो ये बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जियो फेंसिंग ऑफ द एरिया, कहता है ये जो जियो फेंसिंग ऑफ द एरिया, मतलब एरिया की जो जियो फेंसिंग थी, मतलब ये जो डिजिटल मेथड है जो यूज़ किया जाता है किसी को ट्रैक करने के लिए। ऑल्सो कन्फर्म, उसने कन्फर्म कर दिया, उसने पक्का कर दिया द सस्पेक्ट्स प्रेजेंट, के जो सस्पेक्ट था उसकी जो मौजूदगी है, इस चीज़ को उसने कन्फर्म कर दिया, पक्का कर दिया एट G13 एंड लेटर, और बाद में एट चुंगी नंबर 26 यहाँ पर। पुलिस कंडक्टेड अ रेड, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने छापे मारे, कहाँ, इन फैसलाबाद, फैसलाबाद में। अरेस्टेड, और अरेस्ट किया,
किसको? द सस्पेक्ट इसको, एंड ब्रॉट हिम टू इस्लामाबाद, और उसको ले आए कहाँ? इस्लामाबाद। इसके साथ ही ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। ये आर्टिकल अगर आप मुझसे पूछो तो ये बहुत मुझे मुश्किल लगा था पढ़ना, तो इसके साथ ही आर्टिकल कंप्लीट होता है। ये आर्टिकल पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप सबको पता है ये क्या सिचुएशन थी, लेकिन हम सब दुआ करते हैं कि इनको जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।